स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे बस सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। देखिए, अपनी तैयारी को इतनी बेहतर तरीके से करिए कि आपका इस बार सीटेट क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत लोगों का 1 या 2 नंबर से रह जाता है, इसलिए रह जाता है क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं। अगर देखिए आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट हैं सचिन सर। सचिन सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं किसी भी चीज़ को, इसलिए सबसे बेस्ट होंगे सीडीपी के लिए सचिन सर। तो आप सचिन सर की क्लास ले सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वह मेरे साथ प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कर ले रहे हैं तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला है, और देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं क्लास को। और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी हो। जो लोग बताते हैं उसके लिए थैंक यू। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। जो लोग बताते हैं उसके लिए थैंक यू, और जो नहीं बताते हैं उनके लिए क्या ही कहा जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो विद्यार्थियों में से कौन सा कौशल ऐसा जो नहीं बढ़ावा देना चाहिए, तो वह हो जाएगा अधीनता उन्मुखी। इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो वह हो जाएगा अधीनता उन्मुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे निदात्मक परीक्षण का। इसका यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है, वह हो जाएगा निदात्मक परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए, तो वह हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा। यहाँ पे इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अवप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी शब्दावली है जो अवप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, वह हो जाएगा आवश्यकता। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो बालक का विकास किस क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो वह हो जाएगा इसका 3rd ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। तो बालक का विकास यहाँ पे 3rd आंसर सही हो जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक विकास में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को इतना बेहतर तरीके से करिए, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़िए जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम फेल हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सीडीपी के लिए मैं तो कहूँगी सचिन सर सबसे बेस्ट हैं।
चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो वह हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध हो जाएगा, जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं? तो वह हो जाएगा अवसारी चिंतन के। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसमें से बताना है कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे समानुभूति हो जाएगा, समानुभूति देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, तो कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो वह हो जाएगा विकास का शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, विकास सिर से लेकर शुरू होता है और बाकी हिस्सों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की संबोधित करती हैं। तो कौन सी प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचाने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर 3rd ऑप्शन, भावनात्मक प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? वह हो जाएगा सर्जन। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? तो प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? तो वह हो जाएगा बच्चे का परिवार और पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो वह हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों से संबंधित है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता का। इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके लिए SST और EBS दोनों की क्लासेस चलने वाली हैं, तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, मैं किसी का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं सोचती कहीं से भी कोई पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े और पास हो जाए, किसी का समय बर्बाद नहीं हो, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। बार बार समय नहीं मिलता पढ़ने के। ये जो पढ़ने की एज होती है यह दोबारा नहीं आएगी, इसलिए जितना भी मेहनत करना हो पूरी अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको यह मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
एक समृद्ध वातावरण, विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो वह हो जाएगा संतुलीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो वह हो जाएगा स्पर्श संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसमें से बताना है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय, जो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? तो निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा करना शामिल है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश क्या कर रहा है, कर रही है? तो वह बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा इसका 4 आंसर अधिक संज्ञान होता है। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर लिंग विभेदन क्या होता है? तो वह हो जाएगा इसका थर्ड शिक्षार्थियों के हार्मोन्स प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा में जेंडर लिंग विभेदन, तो याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, विकास शीर्ष से पैर की तरफ बढ़ता है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? वह हो जाएगा एल्फ्रेड बीने हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। वह हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल को ढकेलना हो जाएगा। और सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना, ये सभी सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? वह हो जाएगा यहाँ पे आनुवंशिकी और वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
मुझे इंतज़ार रहेगा कितने लोग बताते हैं, देखते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को जो लोग देख रहे हैं उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है